ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री राम कृष्ण की मथुरा लीला का वर्णन। तो ये शुरू करते हैं। प्राण विपाक मुनि बोले, युवराज दुर्योधन, भगवान बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा में जो जो लीलाएं की उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। कुछ समय के पश्चात कालनेमी कुमार कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी व्रज में पधारे। श्री कृष्ण को मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत देखकर गोपियां विरह से आतुर हो गईं। भगवान ने उन सब को अलग अलग बुलाकर आश्वासन दिया। फिर बलराम जी सहित स्वयं रथ पर सवार होकर अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर चले। जाते समय रास्ते में यमुना जी पड़ी। उनके जल में भगवान ने अक्रूर को अपने तेज या धाम के दर्शन कराए। तदंतर पूर्वाह्न के समय वे मथुरा में जा पहुँचे और वहाँ एक उपवन में ठहर गए। अपराह्न काल तक मथुरापुरी को सब ओर से देखते रहे। लीला रूप में मनुष्य का वेश धारण करते हुए श्री राम कृष्ण साक्षात पुराण पुरुष हैं। मथुरा नगर के सभी नर नारियों के मन में उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई और वे अपना सारा काम धाम छोड़कर जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं वैसे ही उनकी ओर दौड़ पड़े। कोटि कोटि कामदेवों का दर्प चूर्ण करने वाले भगवान रामकृष्ण ने अपना सौंदर्य सबको दिखलाया और उन सब का मन हरण करते हुए वे स्वेच्छा से विचरण करने लगे। तदंतर राजमार्ग में भगवान ने कपड़े रंगने का काम भी करने वाले धोबी से कपड़ों की याचना की, परंतु उसने जब वस्त्र नहीं दिए तब सबके देखते देखते ही हाथों से प्रहार करके उसको उस जीवन से मुक्त कर दिया। तदंतर भगवान को एक दर्जी मिला। उसने वस्त्रों के द्वारा उनको सजाया और भगवान ने उसे अपना सारूप्य प्रदान कर दिया। फिर कुब्जा सैरंध्री मिली, जब 3 जगह से टेढ़ी थी। चंदन ग्रहण करने के बहाने भगवान ने उसको सीधी कर दिया। वह तीनों लोकों में सुंदरी बन गई। तत्पश्चात वहाँ के वैश्य व्यापारियों से बातचीत की और कुछ बच्चों को साथ लेकर जहाँ कंस का युद्ध धनुष रखा था उस स्थान पर जा पहुँचे। वह धनुष स्वर्ण से मंडित था और 7 ताड़ वृक्षों के बराबर उसकी लंबाई थी। हजारों पुरुषों के द्वारा भी वह उठाया नहीं जा सकता था। वह धनुष अष्टधातु से बना हुआ था, अत्यंत भारी था और उसका बोझ लाख भार के समान था। कंस ने वह धनुष परशुराम जी से प्राप्त किया था। वह वैष्णव भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला धनुष साक्षात भगवान शेष के समान कुंडलाकार था। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ मंडप में रखे उस धनुष को देखा और बलपूर्वक उठा लिया। फिर सब लोगों के देखते ही लीलापूर्वक उसे चढ़ाया और कान तक तान कर ले गए। तदंतर दोनों भुजाओं का सहारा लगाकर उसको बीच में से उसी प्रकार तोड़ डाला जैसे हाथी अपने सूंड से गन्ने को तोड़ देता है। धनुष के टूटने की भयानक ध्वनि से पाताल सहित सप्तलोक में सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। तारे और दिग्गजगण अपने स्थान से विचलित हो चले। इतना ही नहीं, सारा भूमंडल 2 घड़ी तक थाली की तरह कांपता रह गया। अपराह्न के समय रंगशाला के द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी दिखाई दिया। भगवान ने उसके समीप आकर बाल लीला के रूप में क्षण भर उसके साथ युद्ध किया। तदंतर उसकी सूंड को पकड़कर उसे इधर उधर घुमाया और फिर वैसे ही जमीन पर पटक दिया जैसे बालक कमंडलू को पटक दे। कुवलिया पीड़ हाथी का इस प्रकार वध करके श्री बलराम और श्री कृष्णचंद्र कंस रचित रंगभूमि में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को अपने अपने भाव के अनुसार यथा योग्य दर्शन दिए। फिर अखाड़े में पहुँचकर मल्लयुद्ध के लिए जा डटे और कंस के सामने सब लोगों के देखते देखते ही भगवान बलराम और कृष्णचंद्र ने चारों मुष्टिक कूट शल और तोशल को धराशाही कर दिया। श्री कृष्ण के इन कार्यों को देखकर कंस दुर्वचनों के द्वारा उनका तिरस्कार करने लगा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण कूदकर उस कटुभाषी कंस के अत्यंत ऊंचे मंच पर चढ़ गए। तुरंत मृत्यु के समान श्री कृष्ण को सामने आया देखकर किन कर्तव्य विमूढ़ कंस मंच से उठा और भगवान की भर्त्सना करते हुए उसने उसी क्षण ढाल और तलवार को हाथ में उठा लिया। श्री कृष्ण ने तुरंत ढाल तलवार लिए हुए कंस को जैसे गरुड़ अपनी चोंच से विषधर सर्पराज को पकड़ ले वैसे ही बलपूर्वक अपने प्रचंड भुजाओं से पकड़ लिया। पर गरुड़ की चोंच से जिस प्रकार सर्प छूटकर निकल भागे उसी प्रकार कंस भगवान के भुज बंधन से बलपूर्वक निकल गया और गिरे हुए ढाल तलवार वाला वह फिर लड़ने के लिए तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और कंस दोनों मंच पर आ गए
और वेग पूर्वक एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पर्वत पर दो सिंह लड़ते हुए शोभित हो। तदंतर कंस उछलकर 100 हाथों पर आकाश में चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी वैसे ही उछलकर जैसे एक बाज दूसरे बाज को पकड़ लेता है उसी तरह उसे पकड़ लिया। कंस पुनः श्री कृष्ण के हाथों से छोड़कर निकल भागा। तब त्रिलोक को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने फिर अपने प्रचंड भुजदंडों से उस दैत्य श्रेष्ठ को पकड़ लिया और धीरे धीरे घुमाते हुए महाकाश से उसे मंच पर पटक दिया। जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है उसी प्रकार कंस के गिरते ही मंच से खंभे टूट गए। वृक्ष के समान कठोर शरीर वाला वह कंस नीचे गिर पड़ा। एक बार उससे कुछ व्याकुलता हुई परंतु वह फिर सहसा उठा और महात्मा श्री कृष्ण के साथ जूझने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं से पकड़कर उसे मंच पर पटक दिया और वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे। तब उन्होंने उसके सिर को पकड़कर केश खींचते हुए जैसे पर्वत से कोई चट्टान को गिराए वैसे ही उसे मंच से नीचे अखाड़े में गिरा दिया। तदंतर सबके आधार स्वरूप अनंत पराक्रमशाली सनातन पुरुष भगवान स्वयं वेग पूर्वक मंच से कूदकर कंस के ऊपर जा पड़े। इस प्रकार दोनों के गिरने से पृथ्वी कुछ नीचे धंस गई और सारा भूमंडल 3 घड़ी तक थाली की तरह कांपता रह गया। कंस के प्राण निकल गए। सबके देखते देखते ही जैसे भूमि पर पड़े हुए गजराज को सिंह खींच रहा हो वैसे ही वे कंस के शरीर को घसीटने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, अहो कैसे आश्चर्य की बात है कि वैर भाव से स्मरण करने वाला कंस भी उन प्रभु के सारूप्य को वैसे ही प्राप्त हो गया जैसे कीड़ा भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। कंस की मृत्यु देखकर उसके छोटे भाई तत्काल ढाल तलवार लेकर वहां आ डटे। उन पर बलभद्र जी की दृष्टि पड़ी और उन्होंने मुदगर उठाकर सब ओर से प्रहार करते हुए सबको धराशाही कर दिया। तब देवताओं की धुंधुमियां बज उठी। सर्वत्र जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। विद्याधरियां नृत्य करने लगी और विद्याधर गंधर्व तथा किन्नर भगवान का यशोगान करने लगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर माता पिता को बंधन मुक्त किया और उग्रसेन को राज्य सौंप दिया। फिर यह गुप्त संस्कार संपन्न होने पर सांदीपनि मुनि के समीप जाकर समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। दक्षिणा रूप में मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर प्रदान किया। शंकासुर का वध किया। फिर वे मथुरा में आकर निवास करने लगे। ब्रज की व्यथा को दूर करने के लिए भगवान ने उद्धव को वहां भेजा। फिर स्वयं वहां जाकर रासमंडल में श्री हरि श्री राधा और गोपियों को अपने दर्शन कराए। रास में रिभु ऋषि को मुक्ति दी। फिर मथुरा में मथुरा नरेश के सदृश कार्य करते हुए विराजमान हुए। बलराम जी ने भी कोलासुर का वध करके मथुरापुरी में शोभागमन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की हजारों हजारों पवित्र और विचित्र लीलाएं मथुरा में संपन्न हुई। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कल 8वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।